नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं चीज़ें जो सिखाता था, आज उसी का कुछ पार्ट एनालिसिस में आ चुका है। मैं क्यों आपको कहता हूं, देखो समझो, ये एक जीवन रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये आपकी रेखा बुध की रेखा है। ठीक है, ये सूर्य की रेखा है, ये बुध की रेखा से एक तरक्की का साइन। ये यहाँ पर ये ट्रेंगल बने, ये ट्रेंगल जब भी बनते हैं तो ये क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट विद कुछ ना कुछ गड़बड़े, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी। गड़बड़ किस सेंस है, केस या समथिंग इनसे रिलेटेड चीज़ें होंगी। अब कोई भी एक जो पाम रीडर है, मान के चलो लेमैन है, उसे कुछ नहीं आता, वो कहता है 3 रेखाएं बनी हैं, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये करते हैं वो करते हैं। वो इस तरीके से ना चापलूसी करना शुरू कर देता है व्यक्ति की, जिसे कहते हैं तलवे चाटना। देखो, मैं तो ठोक बजाकर चीज़ें बोलता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। पाम रीडर यानी पाम रीडर का हाल क्या है, तलवे चाटते हैं लोगों के, उनकी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बताते। यहां मैं देखो बचपन से हर चीज को पकड़ता हूं और हर साल में होने वाली गतिविधियों को बताता हूं। यह नहीं कहता कि अगले पामिस्ट्री में 1-2 साल का फर्क होता है, क्यों होता है मैं तो महीना भी बताऊंगा आपको। तो ये चीजें हैं, तो आप अगर लेमैन हो, आपको नहीं आता तो कहो कि हाँ चीज़ें इनकी लाइफ में चीज़ें तो बनेंगी, लेकिन क्या दिक्कतें आएंगी ना, ये आप उसमें नहीं पकड़ पाओगे, ये एनालिसिस में ही पकड़ पाओगे। ठीक है, तो आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 54 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर, एक घर और एक शॉप, एक मिनी मॉल सा बनाना चाहता हूं, ये कब तक बन जाएगा, ये कब तक बन जाएगा। घर भी बनवाना है और शॉप वगैरह ये भी बनवानी है, ये कब तक बन जाएगा। नौकरी में मन नहीं लग रहा है, एक मेरा बेटा था और वो शांत हो चुका है, यानी उसकी डेथ हो चुकी है। अब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी मन नहीं करता, ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना, आगे क्या करूँ। दूसरी शादी के योग हैं या नहीं हैं वो भी मुझे बता दीजिएगा। तो ये कैसे चीज़ें पता लग रही हैं, सारी चीज़ें वो भी ज़रा खोजने की कोशिश करेंगे। पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई थी, ये एक पिक्चर आई थी, ये 2 पिक्चर में, ये तो धुंधली पिक्चर है, ये थोड़ी सी दे दी इन्होंने। ठीक है, और देखो आप ये पिक्चर पकड़ा रहे थे, अब से मुझे जितनी भी 50 पिक्चर भेजी हैं, 50 से 60 ये भेजी है, ये देखो, ये देख रहे हो, इसमें नहीं एनालिसिस हो सकते। एनालिसिस के लिए मैंने ये ही पकड़ी थी, मैंने कहा यहीं पता लगेगा सारी चीज़ें। ठीक है, अब चीज़ों को समझते हैं। देखो, कोई भी एक रेखा जब ये टर्न करती हैं, टर्न करने का मतलब होता है प्रॉपर्टी। ये एक तरक्की की रेखा है, इन पर यव के निशान है। अब यहाँ पर कोई एक दिक्कत है, ये यव का निशान है, ये 7 साल का टाइम पीरियड है। मैंने कहा कोई पिताजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर 7 साल पर जरूर हुआ था, ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी ली थी, प्रॉपर्टी में कुछ पंगा पड़ा था। अब मैंने कहा आप लोग इकट्ठे रहते थे, चाचा ताऊ वगैरह इकट्ठे रहते थे, जिस पर यहाँ पर दिक्कत शुरू हो चुकी थी। 12 से लेकर 14 साल के बीच में यहाँ दिक्कत शुरू हो गई थी उनसे रिलेटेड। अब अलग भी होना है, सब कुछ होना है। अब ये साइन देख लो बने हुए हैं, ये एक प्रोग्रेस लाइन पर, इस प्रोग्रेस लाइन पर यहाँ पर ध्यान देना, इधर एक घर बनाया हुआ है, यूं करके यूं बना हुआ है, और इधर एक रेखा और 2 रेखा टर्न करके इस साइड आई हुई है। 16 साल की उम्र, मैंने कहा वहाँ से अलग हो गए, लेकिन कुछ अंश यहाँ पर रह गया था, कुछ अंश उस गांव में प्रॉपर्टी का रह गया था। कह रहा सर वो छोड़ दिया था हमने। मैंने कहा वैसे तो मैं यहाँ पर 19 साल पे भी कह रहा हूँ कि कुछ अंश रह गया था। इज इट राइट? अब देखो समझते हैं, ये जो टाइम पीरियड है ये 19वां है। देखो मैं आपको क्यों समझाता हूँ, उसका एक रीज़न है। ये 19वां साल है ना, है
दिखाता हूँ। ये हमारे एक चैनल वाले हैं, मछली वाले अंकल, इनके वीडियो पर एक आया कि 2017, 2018, 2019 में चोरी हुई, लॉस हुआ, आग लगी, ये लगी, सारी चीज़ें। अब एक बात बताओ, ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, अब मुझे कोई भी बता देना कि ये रेखा यहाँ पर ये 20 साल की है, तो ये रेखा यहाँ पर लगभग लगभग ये 17 साल की है। समझते रहना, 17 साल की है या नहीं है। इसे क्या 34 साल बनाया जा सकता है? 34 साल। मेरे को ताज्जुब हुआ कि यहां उन्हें कोई राहु रेखा नहीं दिख रही थी और उन्हें यही समझ आ रही थी एक ही रेखा है, उन्होंने इसे 34 साल बना दिया। देखो कितना बेवकूफ तरीके से बना। उस व्यक्ति के लाइफ में क्या होगा, इसे 66 साल बना दिया। ओह माय गॉड, ये 66 साल की रेखा है, पता है आपको, ये कह रहे हैं। ओहो, आप वीडियो देखोगे उनका तो पता लगेगा। ये दो जगह पर उन्होंने ना साइन बनाए हैं 34 और 36 साल का। ये देखो 34 और 36 साल पर ये साइन बनाए हैं। ये 34 और 36 साल की रेखा बना दी। वाह यार, कमाल कर दिया। कितना बेवकूफ़ तरीके से बनाते हैं ना, लाइफ लोगों की उल्लू बनाते हैं। अब देखो मैं हर साल का बता रहा हूं तो आपको पता लगेगा ना 19 साल कौन सी रेखा है। देखो ये 14 साल था, ये एक घर बना हुआ है, इसके रेखा यहां नीचे से आकर टर्न हो रही है, यहीं से पता लग रहा है। 15 में दिक्कत थी, 16 में जाकर ये अलग हो गए, ये रेखा यहां पर आ गई है और फिर ये 19वां साल है। ये देख लो, मैं थोड़ा कह रहा हूं। ये रेखा यहां पर 19वें साल पर एक डिस्टर्ब्ड करके रेखा निकल रही है, क्यों रही है। और इसके बाद एक 8 बना हुआ है, 8 बना है। यहां मैंने अर्निंग से रिलेटेड बोला था, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, कुछ ना कुछ दिक्कत ले रहे हो। और 20वें साल पर आपकी ट्रांसफर या समथिंग, यहां ट्रेनिंग के लिए गए थे, ये वो साल है, ये वो साल है। ये कैसे पता लग रहा है? यानी ये 19 साल की रेखा थी, ये 20 साल की रेखा थी या नहीं थी? बता दो आप मुझे, बताओ जरा, है या नहीं है? ये रेखा 22 साल की है या नहीं है? क्या आपको नहीं लग रहा है ये 22 साल की रेखा है? क्या आप विश्वास नहीं करोगे ऐसे पाम रीडर पर? करोगे ना। और जो यूं करके दिखाता है ना, वो उल्लू बनाएगा, उल्लू बनाएगा। ये एक साइन आया है और ये साइन ही अपने आप में बता रहा है 20 साल पर कुछ ना कुछ जॉब से रिलेटेड कुछ चीजें हुई थी। ये देखो, आप एक बात बताओ, इस समय पर ये 23 साल पर यहां पर दिक्कत है। यहां से मैंने लिखा है कि आपकी ये टर्न की रेखा है, यहां पर आपका ट्रांसफर होना है। 24वें साल पर, 23 से आपको इंडिकेशन थी, 24 में आपका ट्रांसफर होना है, होना है यहां पर। अब अगर ये होना है, ये एक आइसलैंड है, उसके ऊपर एक काला डॉट पड़ा है। 25वां साल माइंड पर भी बहुत जबरदस्त तरीके से, काम पर भी बहुत गंदा जाएगा, प्रेशर होगा, सब कुछ होगा। ये कहोगे वो बात सही निकलेगी या नहीं निकलेगी? निकलेगी या नहीं निकलेगी? यानी ये जो टाइम पीरियड है, ये 25 से 26 वाला, ये सही नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। इससे पता चलता है या नहीं चलता? चलता है। अगर क्या आपको यह नहीं पता लग रहा कि ये रेखा जो है ये क्या कर रही है, ये 27 साल वाली रेखा ये क्या करवाना चाह रही है लाइफ में? ध्यान से पकड़ लो, 27 साल के बाद रेखा क्या कर रही है, और ये 29 के बाद रेखा टर्न क्यों कर रही है। यानी यहां पर भी ट्रांसफर है ना? है जी, बिल्कुल है। 29 में दिक्कत नहीं दिख रही, ट्रांसफर की वजह से दिक्कत नहीं दिख रही। 27, 29, अगर 29 पर है तो आप ये देखो कि ये रेखा आगे जाकर 31 में क्यों यहां पर यह रेखा फिर दोबारा आ चुकी है और यह रेखा तरक्की के साथ फिर जा रही है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप यहां ट्रांसफर अपने आप करवाना चाह रहे हो,
अपने आप करवाना चाह रहे हो। क्यों कह रहा हूं ये सारी बातें, क्यों मैं एक एक साल का बता रहा हूं, क्यों मुझे? भैया आप ये सोचो, जिस व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है उसे कुछ भी कि यूं करने की, यूं करने की, एक एक साल आपकी लाइफ में मैच होगा, तभी मेरे पे विश्वास करोगे, अपनी जिंदगी जो है मुझ पे सौंपोगे आप, कि सर आप पर सौंपता हूं, आप बताओ कैसे आप अपनी लाइफ, मैं अपनी लाइफ को आगे लेकर जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं आपको 7 साल से बता रहा हूं चीजें, और वो एक बार ही गलत हो सकती है, 2 बार गलत हो सकती है, 3 बार गलत हो सकती है। जब आपको लगेगा सभी सही हो रही हैं, भाई ये तो हर साल की एक्टिविटी बता रहा है, इस पर विश्वास करो, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। समझ आ रही है? 31वां साल। अब ध्यान से समझना, मैं जो चीज़ों को समझाऊंगा आप खुद देखना। ये रेखा नीचे की तरफ आई हुई है, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली बोलो, डेफिनेटली बोलो। अब इस रेखा ने बीच में भी कट का निशान लगा रखा है, इसने भी लगा रखा है, इसे भी बोलो आप। 32.5 साल ये रेखा बोलो आप। ये देखो मंगल रेखा के नीचे एक कट का निशान है, बोलो 32.5 में भी बीमार है। आपको मालूम है इसकी इंपॉर्टेंस, मालूम है इस मंगल रेखा की इंपॉर्टेंस मालूम है? अभी एक व्यक्ति का मेरे पास कॉल आया और उसने कहा मुझसे कि सर ऐसा मैं एनालिसिस कराना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर बात करनी है मुझे। मैंने कहा हाँ कर लो। कह रहा सर मेरी मंगल रेखा टूटी हुई है, और सर अगर कुछ गलत हो गया आगे तो वो गलत हो गया तो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। मैंने कहा फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैंने कहा मेरे पास क्यों आ रहे हो? मत आओ ना, मैं तो सही बोलूँगा। सर सोचता हूँ, ये लोग सोचते हैं, ये लोग ये कहते हैं सही बताओ। मैंने वहीं पर अपना जो डिटेल्स भेजी थी व्हाट्सएप पर डिलीट ऑल कर दिया। मैंने कहा ये व्यक्ति है ही नहीं इसी लायक, ये सही सुनना पसंद ही नहीं करते, इतना जिगरा नहीं है इन लोगों के पास, झूठ बोलो तो खुश होते हैं। तो अब ये मंगल रेखा देखना आपको कैसे केस की तरफ बताएगी, कैसे बीमारियों की तरफ बताएगी, ये सब कुछ बताएगी। ये आपके सारे राज खोलेगी मंगल रेखा। समझते रहो, मंगल रेखा राज खोलने के लिए बैठी है। ये मंगल रेखा आपकी बीमारी के लिए, आपके घर पर बीमारी के लिए बैठी है। ये आपकी लाइफ में ये रेखा जो है ये केसेस के लिए बैठी है। कैसे बताऊंगा, आप जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इन चीजों को, ठीक है? चलो अब ध्यान से इन चीजों को देखते हैं, ठीक है? ये चीज समझ आ गई जी? आई। अब इसको पकड़ लेते हैं। देखो यहां पर एक रेखा, यहां पर एक रेखा। अब देखो लॉजिक समझना, ये इस वाले पॉइंट पर आ जाएंगे हम। पहले इस वाले पॉइंट पर आते हैं। देखो इस वाले पॉइंट पर आकर एक स्क्वायर बनाया हुआ है। इस रेखा ने इस जगह पर एक स्क्वायर बनाया हुआ है, स्क्वायर बनाया हुआ है। 34 और 35 पर स्क्वायर बनाया। कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड चीजें लेना चाह रहे थे। ये वो भी है जिसकी शुरुआत यहां से हुई थी। चलो ये तो हमें पता लग गया, ठीक है? अब जरा कुछ और भी देखें इनकी लाइफ में और क्या था, समझते। देखो इस 34 साल से लेकर ये रेखा घूम गई। 34 से 36 साल ट्रैवलिंग ज्यादा करी सर, बिल्कुल करी थी सर। 34 से 36 साल ट्रैवलिंग ज्यादा करी। ये देखो 36 साल ये, ठीक है, ट्रैवलिंग ज्यादा करी। अब जरा चीजों को और पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये रेखा नीचे की तरफ गिर रही है, ये रेखा नीचे की तरफ गिर रही है। ये है 37, और इस जगह पर ये हल्का सा देखना, ये वाला, ये पीछे से कोई चीज आ रही है और वो बीमारी की रेखा बनी हुई है 37.5 और 38 पर। मैंने कहा यहां बीमार हुआ कोई? हाँ यहां बीमार हुए। मम्मी मेरी माता जी बीमार थी।
अच्छा, आपकी माताजी बीमार थी, तो वो माताजी तो फिर यहाँ पर भी बीमार होगी। ये रेखा यहाँ पर जा रही है, ये यहाँ से आई है ना रेखा, 34 में भी हाँ, वो 34 में भी बीमार थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो कहां पर पहुंचूंगा बेटे से रिलेटेड। जैसे ही मैं बात करूंगा, मैंने बेटा लिखा था, अभी मैं दिखाऊंगा इस जगह पर, जब मैं यहां पहुंचा हूं, मैं इस जगह पर बेटा लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये रेखा कहां पर आई है, ये रेखा इस जगह पर अंगूठे पर टच हो रही है। मैं लिख रहा हूं बेटा बीमार यहां पर। इन्होंने कहा नहीं, सुनते रहना, इन्होंने बेटे का ध्यान नहीं आया, इनको इनको इस वक्त ध्यान आया इनकी माताजी का। कह रहा सर वो तो 41 साल में उनका देहांत हो गया था, यहाँ वो बीमार थी इसलिए। मैंने यहाँ पर बोला, देखो पहले मैंने बोला 37.5 38 में यहाँ पर वो बीमार थी। अब समझो यहाँ स्क्वायर बनाए हुए हैं, ये स्क्वायर बने हुए हैं, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर जो हम यहाँ पर बता रहे थे आपको, इस जगह पर ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, यानी माँ के नाम पर कोई प्रॉपर्टी थी। मैंने कहा 34 पे कोई माँ के नाम से, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब समझते रहना ये मंगल रेखा क्या क्या कमाल करती है। यहाँ स्क्वायर बनाए हुए हैं ना। अच्छा, अब इसी पर जाकर ये 41 पर जाकर, 41 पर जाकर यहाँ पर 41 और 42 पर, यहाँ पर ये क्या कर रही है, यहाँ बीमारी की रेखा, यहाँ कुछ होगा जिसका लिंक जो है मैंने यहां से लगा रखा था। कितना आसान तरीके से बता रहा हूं। तो यहां उनकी डेथ हुई। अब एक बात बताओ, आप समझो मेरी बात, कि मैं यहां पर बहुत सारी चीजों को समझाने के लिए बैठा हूं। यह रेखा जो है एक्सपेंडिचर और सब कुछ करा के बैठी है। यह रेखा जो थी कोई लाभ कराने के लिए बैठी है। अभी बहुत कुछ समझाऊंगा, समझते रहिएगा, समझते रहिएगा। ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, ये देखो, इस टाइम पीरियड को ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पर एक रेखा बीच पर 43 से 44 साल पर यह एक ट्रायंगल बना हुआ है और इसके बीच में एक मंगल रेखा बनी हुई है। यानी यहां पर केस, और यहां कोई बीमार पड़ेगा, ये पिताजी 44 साल पर पिताजी चले गए और यहां केस जीते थे। मैंने कहा ना, यहां कोई बीमार भी हुआ है सर। हां, यहां ये कैसे पता लग रहा है, ये मंगल रेखा कैसे बता रही है, ये रेखाएं कैसे आगे चल रही हैं। अब और बताऊंगा इसका मतलब, और बताऊंगा इसका मतलब। ये मंगल रेखाओं को समझना कोई आम बात नहीं होती है, ये आम बात नहीं होती है। लॉजिक समझ लो। एक बात बताओ, ये यहां से रेखा चल रही है, ये यहां से रेखा चल रही है, ये यहां पर आकर रुक रही है। 31 से लेकर 47 साल, एक लिंक बनाया हुआ है, एक लिंक बना हुआ है। चीजें चलेंगी इनकी लाइफ में इस समय पर, समझ रहे हो? केस से रिलेटेड। सर ये यहीं से था ना? हाँ सर, हाँ 47 साल तक, हाँ हाँ सर 47 साल तक चला था। कैसे एक एक चीज कैसे पता लग रही है, ये बताने की सामर्थ्य है। आप इस पावर हाउस को भूल जाते हो जिंदगी में और आप यहां देखना शुरू कर। अरे पता है ये पावर हाउस क्यों बनता है? इन्हीं रेखाओं के कारण। देखो ये नीचे से निकली थी ना, ये रेखा यहां पर निकली थी, इसने किसी की बीमारी और समथिंग, ये था 39वां साल, ये 39वां साल था ना। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर मैंने इन चीजों को पकड़ना शुरू करा। ओहो यार, ये जो है ना, यानी कोई ना कोई घर पर 40 और 41 में प्रॉब्लम आई है। वो सर कैसे पकड़ा आपने 40 और 41 पर प्रॉब्लम आई है? ये देखो, ये घर जो था ना, ये पूरा का पूरा जो है गड़बड़ हुआ था। और यहां पर मैंने एक स्क्वायर देख लिया था। मैंने कहा यार ये तो कोई ना कोई लाभ है, जो लाभ मिलना तो है यार इनको आगे जाकर। देख रहे हो आप, ये देखो, ये देख रहे हो, इसकी इसी के ऊपर ये वाली रेखा बनी है ना, यहां ट्रायंगल बना है, बीच में कट का निशान है, यानी कुछ ना कुछ होगा। अगर वो चैनल जो है, मछली वाले अंकल इस रेखा को कहते हैं नियरर एंड डियर की डेथ होगी, तो इसको तो नहीं कह सकते थे भाई, इस रेखा को तो नहीं बोल सकते थे ये नियरर एंड डियर की डेथ नहीं है। ये तो चलो तुक्का लग गया आपका, वो भी केवल इस साल बोलेंगे, इस साल नहीं बोलेंगे। यानी कमियां बहुत है उनके हाथ में, बहुत ज्यादा कमियां हैं। यानी इसे नहीं बोलेंगे, उन्हें मंगल रेखा का नहीं पता है। समझ में आई?
लॉजिक को समझोगे तभी समझ आएगा। अभी मैं केस बताऊंगा, इनकी जो प्रॉपर्टी वहां पर जो इनको मिली है ये 43-44 पे, ये देखो ये जो 43 और 44 पर ये चीजें मिली हैं, अब इसके अगेंस्ट में यहां स्क्वायर क्यों बने हुए हैं और ये रेखाएं क्यों डिस्टर्बेंस पर चल रही हैं, ये देख रहे हो, ये डिस्टर्बेंस पे चल रही हैं। यानी 44 साल से लेकर 47 साल के बीच में ये गड़बड़ होगा प्रॉपर्टी पर, और इनको कहीं पर इनका जो था वो अवैध कब्जा कर लिया गया था। बता दो, मैंने तो बताई सारी चीजें। इसलिए पाम रीडर किलस जाता है पॉमिस्ट्री हीलर के चैनल पर आकर, किलस जाता है। देखो 20 मिनट के नीचे के वीडियो वायरल होते हैं, मैं कभी परवाह करता हूं मेरा वीडियो वायरल हो या ना हो। 20 मिनट से नीचे ही लोग देखते हैं, 20 मिनट से ऊपर नहीं देखते। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, उन्हें वायरल चाहिए। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं चाहे कम लोग देखें, मैं परवाह नहीं करता इन चीजों की। जब आप जेन्युइन हो तो भगवान साथ देता है आपका, याद रख लेना। तो इन चीजों को समझने की, अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल किस लिए बना है पता है? किस लिए बना है? ये जो केस जो 47 पर खत्म हुआ, ये देखो ये जो हुआ, इसके बाद ये जो जो ट्रायंगल बना है ये बंटवारे होंगे। अब ये क्वेश्चन अभी दिया ही नहीं था। जब इन्होंने कहा ना सर एक क्वेश्चन रह गया सर, वो एक प्रॉपर्टी थी हमारी और वो जो, मैंने कहा अच्छा ये वाली, हाँ 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 सर ये वाली, अच्छा अच्छा 28 से शुरू हुई थी ना वो, ये 31 था 28 से, हाँ हाँ सर 28 से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा ऐसा है, ये जो बंटवारा हुआ था, ये बहनों का 7 बहनें हैं भाई हैं, उनमें बंटवारा हुआ था सर, ये मेरे नाम पर कब आ जाएगी? हाँ आ जाएगी 59-60 आ जाएगी आ जाएगी। ये कैसे बता दिया सर आपने? अरे भाई लॉजिक समझाने के लिए बैठा हूं, तसल्ली रखना। देखो ये बंटवारे, इनमें से ये एक स्क्वायर बना, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये क्या करवा रहा है? ये कोई चीज बनवाना चाह रहे हैं, घर बनवाना चाह रहे हैं, पहली बात तो। दूसरा, वो जो प्रॉपर्टी है ना वो यहां पर देखी जाती है, वो इस जगह स्क्वायर क्यों बने हैं? अगर यहां स्क्वायर बनते हैं तो आपको पीछे से पकड़ना होता है, यहां से पकड़ना होता है। ये देखो ये ट्रायंगल बन के बना हुआ है स्क्वायर, ये बना हुआ है, ये स्क्वायर बने हुए हैं, ये स्क्वायर बने हुए हैं, ये स्क्वायर बने हुए हैं। ये जो टाइम पीरियड है 57 साल का टाइम पीरियड है, यानी यहां गड़बड़ है, इस 57 साल पर गड़बड़ है। और इसके बाद जो है यहां ये 60 साल तक ये क्या करवाना है, ये यहां पर इनका केस भी सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ, वो एक लड़की इसकी बात हुई थी कि सर एक रिश्ता आया हुआ है, वो रिश्ता कैसे पकड़ूंगा मैंने इस रेखा को पकड़ा, मैंने इस रेखा को पकड़ा, मैंने कहा 52.5 साल पर, 52.5 साल पर। अब देखो ये कैसे पकड़ रहा हूं, मैंने कहा 53 साल से आपका मन नहीं है काम करने के लिए, नहीं है आपका, ये 52.5 है, ये 53 है, मैंने कहा ऑफिस में काम ही नहीं करना चाह रहे आप, ये कैसे पकड़ रहा हूं? अब देखो मंगल रेखा और उस पर शुक्र पर बनने वाले चिन्ह पूरी फैमिली को बता रहे हैं, जिंदगी की उतार चढ़ाव को बता रहे हैं। और इन रेखाओं की, ये एडवांस पामिस्ट्री की रेखाएं क्या कहती हैं इनको बता रहे हैं। आप केवल इसको पकड़ के बैठे थे, आप इनकी कैलकुलेशंस करके बैठे थे, आपको नहीं समझ कि इन रेखाओं पर ये बनने वाले चिन्ह, ये जब इस तरफ जाएंगे तो ये क्या इंडिकेशंस करते हैं, ये केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब ये साइन ही बन चुके हैं आपकी लाइफ में कि आपको कुछ ना कुछ स्क्वायर बनाकर बिजनेस की ओर इंडिकेट करना है, तो क्या बिजनेस नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। इससे ज्यादा एक्सप्लेन करके क्या चीजों को समझाऊंगा, आप खुद समझो। अभी और चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, और चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? देखो एक साइन बना हुआ है, ये साइन बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है साइन? एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ये साइन है ना। इस साइन की अहमियत क्या है पता है? अहमियत क्या है?
इस रेखा ने, ये तरक्की की रेखा थी ना, ये तरक्की की रेखा, आपका वो तरक्की की रेखा है। अरे भाई तरक्की की रेखा क्या कर रहे हैं इस वक्त, जॉब कर रहे हैं ना, बोलो ये चेंज हुआ है, इनकी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट है। 47 साल, 48 साल, सर यहाँ जॉब में प्रमोशन या समथिंग चेंजिंग है ना, ट्रांसफर है ना? जी हाँ 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 हाँ, यहाँ पर है। बोलो ना, कैसे नहीं होगा, बोलो। डेफिनेटली, क्योंकि आप क्या पकड़ते हो, आप यहां पकड़ते हो। सबसे बड़ी कमजोरियां आपकी है, हाँ, एक तार नहीं आ रही है, ये सूजन भरी रेखाएं, ये एडवांस पामिस्ट्री है। इस पर कोशिश तो करो। ये सूर्य रेखा क्यों आई थी, ये क्या फायदा करने आई थी, क्या नुकसान करने आई थी? ये रेखा क्यों बनी थी? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनी थी। ये रेखाएं क्यों नीचे उतर रही हैं? कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? शादी करनी है, सूर्य रेखा का नीचे होना जरूरी है। नहीं आएगी तो उसकी इन्वॉल्वमेंट शादी में कैसे होगी भाई? बहुत फैक्टर होते हैं। तरक्की की रेखा भी होती हैं, डिस्टरबेंस की रेखा भी हैं। ये एरिया पूरा जला हुआ है, टेंशन नहीं होगी, नहीं होगी। क्या ये जो टाइम पीरियड है, जो 47 साल का जो टाइम पीरियड है, जो ये बोला है मैंने, ये मंगल रेखा ने काटा नहीं है। अब मैंने बोला, मैंने कहा कि ये 47 पे यहाँ बीमार कौन हुआ था घर पर, क्योंकि यहाँ, और मैंने यहाँ पर बच्चा बोला था। अब वो सर यहाँ तो मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, वो मैंने कहा फिर तो उसकी तबीयत यहाँ भी खराब होगी। आपने बोला माता जी 41.5 में, 41 में, हाँ सर वो असल में यहाँ पर भी हुई थी। मैंने कहा उसकी यहाँ पर भी तबीयत खराब हुई होगी सर, यहाँ पर भी थी। मैंने कहा 34 में भी आप उसकी तबीयत खराब हुई होगी जी, यहां पर भी हुई थी, 37 में भी हुई होगी, 34 में भी हुई होगी जी, हुई थी। ये यहीं से देखो पिताजी माताजी, आप समझते रहो, हेल्थ इश्यूज, ये सारी पता लग रही हैं चीजें, कौन कौन बीमार हुआ, कौन कौन क्या हुआ, और उधर से ये केस की बातें 1 सेकंड में पता लग रही। भाई ये देखो 34 से लेकर ये वाला एक रेखा बनाकर 41 पर बनी हुई है, बनी है नहीं बनी है? क्या ये रेखा और ये रेखा कुछ ना कुछ लाभ नहीं कराएंगी? कराएंगी। क्या ये रेखा पर एक ट्रायंगल बना है, जब भी ट्रायंगल बनता है घर होता है नहीं होता है? होता है। अब ये घर के हिस्से हो रहे हैं, इसलिए टेढ़ी टेढ़ी रेखा है। उसमें हिस्सा चाहते हैं, उसमें हिस्सा चाहते हैं, तो यहां पर ये 57 साल पर, इस साल पर यहां पर क्यों दिक्कत है? इस 57 साल पर एक स्क्वायर पर क्यों दिक्कत है? तो यहां पर बोलो कोई हिस्सा लेना चाह रहा है, हाँ सर बहन है। इस चीज को समझो ना, इन वाले स्क्वायर को समझो। ठीक है, लॉजिक समझा रहा हूं इन चीजों को। अब इसके बाद आपने क्या कहना है, यहां तो हो गया। अब इसके बाद स्क्वायर बने हैं ना सर, आप यहां से अपना प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो ना? हाँ हाँ, 50 से सोच रहे हो ना, 50 51 52 पर? हाँ हाँ मैं सोच रहा हूँ। 52.5 साल पर यहाँ पर आकर क्या आपका मन कर रहा है कि इस जगह पर ये रेखाएं, यहाँ पर टर्न की रेखा बनी हुई हैं, वो लड़की वगैरह कुछ रिश्ते की बात, हाँ 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 सर, इधर आकर आप 53 पर जो है आपने जॉब छोड़ने को मन कर रहा है? जी कर रहा है। अच्छा, अब सर वो मेरी शादी और वो जो है घर बनवाना चाहता हूँ, तो वो बन जाएगा? लॉजिक समझो, ये स्क्वायर यहाँ तक बने हुए हैं, ये स्क्वायर यहाँ तक बने हुए हैं, बने हुए हैं, तो आप बोलो ना भाई, क्यों नहीं बोलते? अरे सर कर सकते हो सर आप। यानी ये 54 के बाद देखो, ये 52, ये 54 के बाद देखो नीचे एक टर्न की रेखा बनी है, और ये रेखा यहां आकर फिर एक टर्न करके बैठी है। यानी इनकी लाइफ में 54 से 56 पे एक ट्रांसफर भी होना है इनका, प्लस इनकी शादी होनी है, प्लस इनकी लाइफ में एक जगह से दूसरी जगह पर इन्होंने जाना है। मैंने कहा वो घर जो है थोड़ा सा दूर है ना अपने जहां रह रहे हो? हाँ सर मंदिर के पास में है, थोड़ा सा दूर है। मैंने कहा जा सकते हो, बना सकते हो। कैसे चीज़ों को पता लग रहा है? ऐसे समझ आती है पामिस्ट्री को, ऐसे समझा जाता है। ये एक 57 साल है, यानी शादी हो गई, अब बच्चा नहीं करना। देखो ऐसा है,
चीज़ों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये है आपका, पहले मैं बता देता हूँ, ये देखो ये 57 साल है। यहाँ पर आपने क्या करना है, वो जो केसेस या समथिंग जो आपकी लाइफ में है ना, वो मैंने लिखा है कि 57 पे थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन 59 और 60 साल पर ये देखो दो रेखाएं इकट्ठी एक के ऊपर एक चढ़कर बैठी हैं, 57, 58। और ये देखो यहाँ पर ये देखो, ये देखो, ये एक स्क्वायर और दो स्क्वायर, ये लास्ट में स्क्वायर बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये है 60 साल। तो 59-60 साल पर वो वाला केस भी निपट सकता है, मैक्सिमम बता रहा हूं, पिक्चर की क्लैरिटी नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, मैक्सिमम निकल जाएगा। 57 साल पर कुछ अड़चन आएगी, वो भी इस रेखा के कारण आएगी। ये 57 साल की जो रेखा है ये सही नहीं है, ये जो टेढ़ी रेखा जा रही है ना यहां पर, ये वाली रेखा, ये, और वहीं पे 57 पे एक स्क्वायर पे वो बना हुआ था। इज इट राइट? राइट। यानी लॉजिक समझो कि जब कोई भी ट्रायंगल इन ट्रायंगल पे बना हुआ है तो ये कोई घर भी बनाना चाह रहे हैं ना, बनाना चाह रहे हैं सर। 50 से 52 साल के बीच में आपने 48 से सोचना शुरू करा था घर के बारे में। हाँ सर मैं 48 से सोच रहा था। ये लो 1 मिनट में बातें पता लगेंगी आपको, वो ट्रायंगल की अहमियत क्या होती है। मुश्किल है ये पामिस्ट्री, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। इतनी मुश्किल पामिस्ट्री में आप फिर बोलते हो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अरे यार फिर तो ये जो है ना, आप सेना में हो जाओ, लेफ्ट राइट के चक्कर में रहो। स्कूलों में नहीं करी, परेड नहीं करी, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट करो, फिर आप लेफ्ट क्या होता है राइट क्या होता है, इन्हीं चक्करों में पड़े रहो, जिंदगी के निचोड़ को ना समझना। ये पकड़नी बहुत मुश्किल है रेखाएं। अरे जब ये रेखा यहां पर टच हो चुकी है तो क्या ये बिजनेस नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। क्या ये अपना काम नहीं करेंगे? करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर बने हैं, ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला चीज़ आ रही है इसलिए नहीं दिख रहा। तो अब इनके हाथ में यहाँ तक तो 60 साल तक तो क्लियरिटी है। अब यहाँ पर 61 में चेंज करना है इन्होंने, ठीक है, वो दिखाता हूँ। अभी हमने बात करी थी जब ये रेखा दोनों मर्जिंग पॉइंट पे थी, यहाँ स्क्वायर था, ये 47 साल था, 57 साल था, 58, 59 और ये देखो 160 है। अब इसके बाद ये रेखा टर्न पकड़ गई ना 61वें साल पर, ये कोई चेंजिंग करेंगे यहाँ पर 61वें साल पर चेंजिंग करेंगे, ठीक है। ये तो रहा 61 का। अब मैं यहां बच्चे से रिलेटेड क्यों चीजों को कह रहा हूं और 64वां साल क्यों नहीं सही कह रहा, वो मैं बता रहा हूं। 62-63 साल सही जाएगा, ये ट्रायंगल्स बने हैं, लेकिन ये प्रोग्रेस लाइन पर आप एक यव का निशान देखो, ये एक प्रोग्रेस लाइन है, ये पर एक ऐसे एक रेखा बनी है, ये देखो। ये अगर इन्होंने कहा कि मैं आईवीएफ से बच्चा अगर चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं, मैंने कहा अगर किया तो गड़बड़ है। यानी अभी जो मानसिक परेशानियों से आप जूझ रहे हो, 64 साल पर आप बिखर जाओगे। फिर यहां मुझे गलत रेखा दिख रही है, यह 64वां साल ठीक नहीं जाएगा आपकी लाइफ में। ये देख रहे हो, ये यव का निशान, ये जो टाइम पीरियड है ये भी गलत है। देखो अब 64 के बाद जरा ध्यान से समझना, मैं चीजों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आपको समझ आएगी चीजें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो समझो, ये यहां पर ऊपर निकलती रेखा, ये यव के निशान, ये गलत है ना। मेहनत ज्यादा कराएंगे नहीं कराएंगे। 65, 66 साल, 67 साल पर फिर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी और फिर इसके बाद यहाँ यव का निशान और ये दिक्कत है, यानी 59 साल पर फिर दिक्कत आएगी और फिर एक यव का निशान 72 पर आ रहा है और फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम इनकी लाइफ लाइन पर, ये एक चीज़ें ये हैं 73 और 74 साल, यहाँ पर भी दिक्कत है। तो अब समझो कि इनके लाइफ में ये करना क्या चाहते हैं और मैं इन्हें गाइडेंस क्या दूं। पहले शादी करना चाहते हैं, मैंने कहा शादी कर लो, ठीक है। घर बनवाना चाहते हैं, मैंने कहा घर बनवा लो, वो चेंज करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। सर मेरा मन नहीं कर रहा जॉब छोड़ने को, कर लो,
करना है कर लो, लेकिन 57 साल पर किसी पर भरोसा मत करना। दुकान यानी मॉल बनवाना और उस पे किराए पर देना और एक ऑफिस में रिटेल या सेल परचेस का काम करना, लेकिन ये कहते हैं कि उसके साथ मुझे काम करना है करियाने का। मैंने कहा उसमें दिक्कत है, उसमें दिक्कत है। कम से काम करो, क्योंकि आपकी सोच 61वें साल पर कुछ काम बढ़ाने की आएगी जो कि आपके लिए दिक्कत आएगा। वो चलो 61 में आपने काम बढ़ाया, कम बढ़ाना, 62 63 सही जाएगा। 64वें साल पर आपको काम में, और बच्चा मैंने कहा अगर होगा तो बीमार हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो आपकी लाइफ में वो ठीक नहीं है। बच्चा लेना ठीक नहीं, गोद में लेना है, गोद लेना है बच्चा ले लो, बाकी अपनी जान का टुकड़ा अगर होगा तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन और दूसरी बात, किसी अपनी प्रॉपर्टी पर जब तक जिंदा हो किसी को देना नहीं है, नाम पर नहीं देना। आपकी लाइफ में परेशानियां घर की, रिश्तेदारों की ये लगी रहेंगी। विश्वास जिस पर करोगे धोखा खाओगे डेफिनेटली, ठीक है। और उसके बाद 69वें साल पर स्लो डाउन आपकी लाइफ, 72 साल तक स्लो डाउन। यहां पर किसी पर विश्वास करा, दुकान किसी को किराए पर दे दी 64वें साल पर, 61वें साल पर, 57वें साल पर, याद रख लेना धोखा खाओगे। इसलिए पहले निकाल दीजिएगा उस समय पर और कहीं चेंजिंग कर लीजिएगा। और जब भी कभी कोई चीज़ हो 2-3 जने साथ में जाएं, तभी कोई डील पक्की कीजिएगा, ठीक है। 65-66 साल थोड़ा सा स्ट्रगल वाला जाएगा, और उसके बाद 73 और 74, तो मैं उस केस पर कह रहा हूं जब आपने सेहत को 69वें साल पर ठीक रखा, 64वें साल पर ठीक रखा। ये इतनी मुश्किल से चीज़ें आपकी हाथ में निकाल कर दी हैं। अब मैं फीडबैक दे रहा हूं, आप समझ जाइए, ठीक है। यहां ये साइन बना हुआ है, क्या आपको नहीं समझ आ रहा है ये कौन सा साल है? यहां पर क्या दिक्कतें चल रही थी? ये रेखा पीछे से आ रही थी, ये 2 रेखाओं से स्क्वायर बनने की कोशिश थी। नहीं पता लग रहा कि ये माइग्रेशंस की रेखाएं हैं? नहीं पता लग रहा। ये फॉर्मेशंस को समझना बहुत मुश्किल से, आप तो राइट और लेफ्ट के चक्रों में बस पड़े रहो और आपको यही नहीं समझ आएगी कि जीवन कैसे चल रहा है, जीवन कैसे चल रहा है। आप लोग कहते हो हमारी लाइफ लाइन यहाँ तक है, अरे भाई जब ये रेखा जब यूं मुड़ के चली गई है, ये क्या करवाएगी? ये रेखा कहाँ से निकल के आई है? ये रेखा नीचे से निकल के आई है, शुक्र की तरफ से चलकर इस रेखा ने मर्जिंग पॉइंट लिया, इसने तरक्की का साइन लिया, इसने तरक्की का साइन लिया, इसने माइग्रेशंस करवाई, इसने ज़िंदगी में जो है घाटे करवाने थे, इसने आगे जाकर जो है आपकी शादी करवानी है। ये रेखाएं इसलिए इन रेखाओं को टच होकर बैठी है। ये वो रेखाएं, ये रेखा आपकी गुरु पर्वत पर हृदय रेखा सीधी जा रही है। ये क्या करवाती है? आदमी जो होता है थोड़ा सा जो है तो सॉफ्ट हार्टेड होता है, विश्वास करने वाला होता है। धोखे खा रहे हैं। एनीवे, एक बार फीडबैक दे रहा हूँ, समझ लीजिए। 54 साल की उम्र है। आपने क्वेश्चन पूछा कि घर बनवा सकता हूँ, मैंने कहा यस। आपने कहा शादी करने के 54 से 56 साल पे शादी कर सकते हैं। वैसे 54 से 56 के बीच में ट्रांसफर की रेखा है। 53 से आपने अपना विश्वास जो है वो खोया हुआ है कि मैं आगे नहीं करूँगा काम अपनी ऑफिस में। मैंने कहा नहीं करना तो नहीं करो, बाकी मैं 57 साल तक आपको कह रहा हूँ कि जॉब जरूर करो, ठीक है। बट लेकिन अगर शादी करना चाहते हो कर सकते हो। बच्चा मैंने यहाँ पर कहा है वैसे है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रेफरेंस नहीं दे रहा क्योंकि 64 साल मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वो चीज़ें नहीं। केस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैंने कहा है कि 57 पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जरूर होगा, और 59 से 60 साल तक वो केस भी निपट जाएगा। पिक्चर की क्लैरिटी नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है अब अपने जो काम करना है, मॉल बनवाना है, घर लेना है, घर पहले बना लीजिएगा मॉल के लिए या दुकानों के लिए, वो काम शुरू कर लेना। 57 साल पर किसी पे विश्वास मत करना। 59 और 60 साल तक यहाँ चीज़ें जो हैं आपकी सॉल्व और सारी चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। और जो काम करोगे यहाँ पर 61वें साल पर थोड़ा सा चेंज या बढ़ाना या एड ऑन करना, इंक्रीज करना चाहोगे, उसे थोड़ा सा कम
लेवल पर कीजिएगा और 62-63 साल ठीक जाएगा, लेकिन 64वें साल पर दिक्कत शुरू हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम और पैसों की दिक्कत भी शुरू हो जाएगी। एक 57 साल पर भी दिक्कत आएगी, ठीक है, और एक जो है 59वें साल पर थोड़ा सा कहीं बहनों या समथिंग में कोई बीमार या समथिंग हो सकता है, उसका भी ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद जो है आपका 65-66 साल पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कुछ अड़चने या दिक्कत आ सकती है। 57 साल पर फिर कुछ ना कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में और यात्रा रेखा भी बनी हुई है। और इसके अलावा जो है 59वां साल यहाँ से गड़बड़े शुरू हो रही हैं, आपकी सेहत डाउन है, आपका लाइफ में काम कम है और 72 साल ये भी ठीक नहीं जाएगा। 73 और 74 पे हेल्थ इश्यूज आ रही हैं। तो आपने अपनी लाइफ में अगर इन समय पर ध्यान नहीं दिया तो हेल्थ प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी। तो हेल्थ के लिए ध्यान रखना है अपना सबसे पहले, और तली हुई चीज़ों से आप ध्यान रखो, अपनी सेहत का देखो, ज़्यादा वॉक करो, ठीक है, और शराब वगैरह इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करो, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कौन सा उपाय करना है आपने, देखो उपाय के लिए अगर मैं बात करूं आपको आपकी लाइफ में, तो शुक्र का उपाय तो मैं दूंगा, क्योंकि यहाँ भद्र रेखाएं भी और समथिंग वो डिस्टर्बेंस पर चल रही हैं। शुक्र भी आपका जो है खराब है, शुक्र की का उपाय आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी तो आपका चंद्र भी अच्छा है, सारे माउंट अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक शुक्र का उपाय आपने जरूर करना है और मन लगा के कीजिएगा, नहीं तो शुक्र की सारी बीमारियां लगेंगी। धन्यवाद।